तरफ से आपके लिए एक सबसे बड़ी वैकेंसी की अपडेट आया है और जो कि जो आपका ड्राइवर को लेकर देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस की तरफ से आपका ड्राइवर वैकेंसी ही आने वाला है और उसके साथ उसका ऑफिशियल साइट पर ही जल्द ही अपडेट हो जाएगा। तो ऑफिशियल साइट पर अपडेट होने से पहले ही मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो वैकेंसी आने वाला है वो आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 1000 प्लस ही वैकेंसी आने वाला है। ये जो आपका रिक्वायरमेंट की अपडेट आने वाला है वो आपका एसएससी साइट पर ही आने वाला है, लेकिन अभी एसएससी साइट पर अपडेट नहीं आया है। एसएससी की एक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर को लेकर, तो उसकी जानकारी मैं दिया हूँ वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। लेकिन मैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसमें आपका वैकेंसी की पूरी जानकारी, जैसे कि इस पर आपका फिजिकल मेजरमेंट किस तरह होता है और इस पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस पर आपका जॉब पाने के लिए और उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहती है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दिल्ली पुलिस की रिक्वायरमेंट आया है वो आपका 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी ड्राइवर को लेकर, और ये जो आपका वैकेंसी के अपडेट आने वाला है वो आपका एसएससी साइट पर ही आने वाला है और इस पर आपका जो रिटिन कंडक्ट करेगा वो आपका एसएससी ही वो करने वाला है। ये आपका जो पोस्ट है आपका ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की ही पोस्ट है। इस पर आपका जो वैकेंसी है वो आपका आने वाला है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस ही आपका आने वाला है। इस पर आपका जो आपका सैलरी रहने वाला है वो आपका 5200 से आपका 20200 तक ही आपका रहने वाला है बेसिक सैलरी। इस पर आपका ग्रेड पे आपका 2000 ही रहने वाला है। ये आपका जॉब लोकेशन की बात करते हो आपका न्यू दिल्ली, इस पर आपका जॉब लोकेशन ही रहती है। इस पर आप जो फॉर्म डालेंगे उसका लास्ट डेट आपका जो 26 जुलाई ही आपका रहने वाला है और उसके साथ इस पर आप जो फॉर्म डालेंगे आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म डाल सकते हैं। इसका ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। इस पर आपका जो पेमेंट देने वाला है सिर्फ आप ऑनलाइन ही आपका पेमेंट देने वाला है, जो कि जो आपका एप्लीकेशन पेमेंट होता है। और इस पर आप जो इम्पोर्टेंट डेट की बात करो तो इस पर आपको देखिए, जो आपका फॉर्म अप्लाई की डेट वो आपका 27/6 ये था, लेकिन अभी ये डिले हो रहा है, यानी आपका 1-2 दिन के अंदर ही उसका ऑफिशियल साइट पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन उसका जो अप्लाई करने की जो डेट था वो आपका 27 जून ही था और उसके बाद उसका जो लास्ट डेट है तो आपका 26 जुलाई ही था। और उसके साथ ये जो डेट है ये थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, तो इसलिए लगभग 2-4 दिन ही अंदर ही उसका ऑफिशियल साइट पर अपडेट हो जाएगा और उसके साथ उसका अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका अक्टूबर महीने में ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इस पर आपका जो एप्लीकेशन फीस लगने वाला है वो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 प्लस लगने वाला है। एससी, एसटी, एक सर्विसमैन और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लगने वाला है। ये जो आपको पेमेंट देने वाला है वो आप सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट देने वाले हैं। इस पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है और एज लिमिट रहती है उसके बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस पर आपका जो एज लिमिट है वो आपका 21 से 30 एज के अंदर ही आपका होना चाहिए। और उसके साथ जो एससी, एसटी, एज का सर्विसमैन है तो उनके लिए उन एज रिलैक्सेशन भी अलग से मिलती है। तो इस पर आपका जो पोस्ट की बात करें तो इस पर आपका जो रहती है कि कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट रहने वाला है। पोस्ट की वैकेंसी आपका जो आने वाला है वो आपका 1000 प्लस ही आपका आने वाला है। इस पर आपका जो क्वालिफिकेशन वो मांग रहे हैं कि आपका +2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके साथ आपका एचएमवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और उसके साथ आपका जो व्हीकल की मेंटेनेंस के बारे में आपको नॉलेज आपको होना चाहिए। वो भी आपका जो टेस्ट होने वाला है उसे ही आपको पूछेंगे, तो इसी बारे में वो पहले से ही बता रहे हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, पहले इस पर आपका रिटिन होने वाला है। जो आपका रिटिन होने वाला है वो आपका 100 क्वेश्चन की ही आने वाला है और 100 मार्क ही आपका मिलती है। और इस पर आपका बाद ही उसमें फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होने वाला है और इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट भी टेस्ट लिया जाएगा। तो इस पर आपका जो ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा उसके बाद ही, इस पर आपका 150 ही मार्क रहती है और उसके साथ उस पर बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ही होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये रहा है और उसके साथ इस पर आपका जो रिटिन होने वाला है तो रिटिन के बेसिक क्या क्या रहती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो रिटिन रहने वाला है वो आपका एग्जामिनेशन जो टाइम ड्यूरेशन वो आपका 90 मिनट ही रहने वाला है। इस पर आपका 100 क्वेश्चन ही आने वाला है और उसके साथ ये जो क्वेश्चन आपका वो एग्जामिनेशन हो देंगे तो ये आपका सीबीटी देने वाले हैं, यानी आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट ही आपका होने वाला है। और उसके साथ ये जो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस रहने वाला है और इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेगा, तो जो भी लैंग्वेज है कंफर्टेबल हो आप दे सकते हैं।
और इसमें जो आपका क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो जीके के आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है और 20 मार्क ही रहती है। इस पर आपका रीजनिंग की आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है, इस पर आपका 20 मार्क रहती है। और उसके साथ मैथ की आपका 10 क्वेश्चन रहती है, इस पर आपका 10 मार्क ही मिलती है। और इस पर आपका जो आप 50 क्वेश्चन जो आपका रहती है वो आपका ड्राइविंग को लेकर। ड्राइविंग कर क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका रोड सेंस के बारे में वो आपको क्वेश्चन आने वाला है, और व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में भी आपका क्वेश्चन आने वाला है, और रूल या ट्रैफिक रूल के बारे में भी क्वेश्चन आने वाला है, और उसके साथ उनका ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, और उसके साथ व्हीकल और एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में भी क्वेश्चन आने वाला है, और पेट्रोल डीजल व्हीकल और सीएनजी ऑपरेटर व्हीकल के बारे में भी नॉलेज आने वाला है। नॉइज और पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आपका आने वाला है। टोटल आपका इस पर आपका ड्राइविंग को लेकर 50 क्वेश्चन आने वाला है, और नॉर्मली आपका जो जीके रीजनिंग मैथ की 50 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन आने वाला है, इस पर आपका 100 मार्क ही देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका रिटिन पर ज़्यादा बेहतर करेंगे तो आपके लिए बेहतर ही होने वाला है, क्योंकि उसका जो रिटिन मार्क है उसके बेसिक पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और उसके साथ इस पर आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है तो उसके बारे में बात करें तो इस पर आपको जो 30 एज के अंदर जो आते हैं तो उनको आपका 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। और उसके साथ उनको जो लॉन्ग जंप आपका 12.5 फुट की उनका होना चाहिए, और उसके साथ हाई जंप उनको 3.5 फुट की उनको करना होता है। और जो 30 एज से 40 एज के अंदर आते हैं उन्हें 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है। और उसके साथ लॉन्ग जंप उनको 11.5 फुट का उनका होना चाहिए, और उसके साथ हाई जंप उनको 3.25 फुट उनको मारना होता है। और जो 40 एज का एभव जो होते हैं तो उन्हें 9 मिनट के अंदर उनको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग जंप उनको 10.5 फुट उनको मारना होता है, और हाई जंप उनको 3 फुट उनको कंप्लीट करना होता है। उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करने के बाद मैं आपके फिजिकल मेजरमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल मेजरमेंट पे आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये सारे कैंडिडेट के लिए वो बता रहे हैं कि उनका 170 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। लेकिन जो एसटी और उसके साथ जो हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर उनको रिलैक्सेशन मिलती है। और उसके साथ चेस्ट के बात करें तो इस पर आपका 81 सारे कैंडिडेट की होना चाहिए, और उसके साथ 4 सेंटीमीटर उनको फुलाना होता है, जैसे कि उनका 81 से 85 उनको होना कर चाहिए। और उसके साथ एसटी और उसके साथ जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट के बाद कंप्लीट करने के बाद में अभी आपका जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है तो इस पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और इस पर आप क्वालिफाई करने की भी कोई बेसिक मार्क है वो भी आपको जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका लाइट मोटर व्हीकल की 50 मार्क रहती है। इस पर आपको पहले आपको फॉरवर्ड के लिए आपको 20 मार्क दिया जाता है, और बैक चलाने के लिए आपको 20 मार्क दिया जाता है, और पार्किंग करने के लिए आपको 10 मार्क दिया जाता है। ये सारे अच्छे करेंगे तो आपको 50 मार्क मिल जाएगी। उससे थोड़ा बहुत कम करेंगे तो आपको 25 मार्क तो कंपल्सरी रखना चाहिए, नहीं तो वो आपको मार्क कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई वो कर देने वाले हैं। और उसके साथ आपका जो हेवी मोटर व्हीकल है तो इस पर आपका फॉरवर्ड चलाने के लिए आपको 20 मार्क मिलती है, बैक चलाने के लिए आपको 20 मार्क मिलती है, और पार्किंग करने के लिए आपको 10 मार्क दिया जाता है। तो इसलिए आपको लगभग आपको 25 मार्क रखना चाहिए। और उसके बाद ही आपका जो ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आपको जो नॉलेज आपको होना चाहिए उसके बारे में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कुछ भी आपको चीज़ दिखाकर आपको वो समझाने के लिए भी बोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो ट्रैफिक नॉलेज के बारे में आपका होना चाहिए तो इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं, और रोड सेंस और बेसिक ड्राइविंग रूल और लाइन के बारे में वो भी पूछेंगे, और उसके साथ ओवरटेकिंग प्रोसीजर क्या रहती है उसके बारे में वो पूछेंगे, और रोड मैप रीडिंग आप कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में वो पूछेंगे, और उसके साथ असेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबिलिटी रूट के बारे में भी वो आपको पूछेंगे। तो इस पर आपका जो 25 मार्क रहती है तो आपको 12.5 ही आपको मार्क मिनिमम लाना चाहिए। और उसके बाद आपका जो व्हीकल की मेंटेनेंस के बारे में भी आपको वो पूछेंगे, और टायर प्रेशर के बारे में और बैटरी वाटर लेवल के बारे में आपका जानकारी है या नहीं है वो भी पूछेंगे। और उसके साथ आपका क्वालिटी एंड ग्रेड ऑयल और टू यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में वो पूछेंगे। और उसके साथ आपका कूलांट और टेंशन ऑफ बेल्ट और होप्स पाइप के बारे में वो पूछेंगे। टोटल इस पर आपका 25 मार्क में वो पूछेंगे, तो इस पर आपका 12.5 आपका आना चाहिए, तो नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका आप फॉर्म आपको कैसे डालेंगे
उसका क्या क्या रहती है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल साइट पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, जब अपडेट हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। एसएससी की तरफ से एक दिल्ली पुलिस ड्राइवर को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस पर ही इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसके बारे में बताया था कि एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी की तरफ से जो आपका एग्जामिनेशन डेट और टेंटेटिव कैलेंडर एग्जामिनेशन के बारे में जो बताया गया था, उसका ऑफिशियल साइट की पीडीएफ में आपको वही दिखा रहा हूँ। और उसके साथ आपका जो कांस्टेबल ड्राइवर की आपका जो वैकेंसी आया है और उसके बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ, तो उसका जो अप्लाई की डेट या एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है वो आपका इस पर देखिए साफ साफ बता रहे हैं कि इस पर आपका 27 जून ही उसका एडवर्टाइजमेंट डेट और उसके साथ उसका क्लोजिंग डेट 26 जून ही आपका रहने वाला है। और आपका जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आपका अक्टूबर 2022 ही आपका होने वाला है। इस पर आपका ऑफिशियल पीडीएफ पर दिखाया गया है। और उस रिक्वायरमेंट के अपडेट होने पर ऑफिशियल साइट पर मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखें और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा।